उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले एक युवक की दिल्ली के गुड़गांव में आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक पिछले 20 साल से गुड़गांव के सेक्टर 22 की एक कोठी के अंदर गार्ड की नौकरी करता था और अब से 10 दिन पहले ही महाराजगंज अपने होम डिस्ट्रिक्ट में एक शादी समारोह में शामिल हुआ था, जिसके बाद रहस्यमयी परिस्थिति में यहाँ पर गुड़गांव में उसकी जो लाश है वो मिलती है। मृतक के चाचा और परिजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आप ये बताइए, जब आपने आखिरी समय उसको ढूंढा और कमरा खोला तो आपने क्या पाया? मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वो पड़ा हुआ था ज़मीन पे। मैं गया ऊपर, देखा तो वो नीचे पड़ा हुआ था। क्या किया आपने उसके बाद? मैंने कुछ नहीं, मैं वापसी आ गया नीचे। वापसी आ जाए, एक लड़का दिग्विजय नाम का था नीचे बैठा हुआ था। मैंने आके उसको बताया, वो भी गया साथ में, ऊपर देखा उसने भी। फिर उसके बाद वापसी आया, फिर उसने फ़ोन करवाया, किया चारों तरफ। भाई को फ़ोन किया, चाचा को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया। मृतक के चाचा भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपने बताया कि 20 साल से वो यहाँ पे काम करता था और आपके साथ ही वो दिल्ली आया था, तो ऐसा क्या हुआ कि उसने इस तरह का कदम उठाया? देखिए, हम तो सुबह रोटी पानी बना के रख जाते थे खाना खाने के लिए उसके, और मैं ड्यूटी चला जाता था। सुबह मैं निकला तो गेट खुला हुआ था, लॉक सुबह शाम वही बंद करता था और खोलता भी था। और जो है कि उसको मैं फ़ोन ढूंढा, नहीं मिला। उसके बाद मैं जो है कि ड्यूटी चला गया, और उसके बाद 4 बार फ़ोन किया उसको, फ़ोन नहीं उठाया तो एक लड़के को मैंने फ़ोन किया। वो लड़का जो है कि आया, फिर तब तक भाई साहब आ गए हैं। अखिलेश नाम का लड़का आया, उसने गया लैट्रिन करने ऊपर, तो देखा कि वो नीचे पड़ा हुआ था। तो दूसरे लड़के को भी लेकर के गया, दिखाया। उसके बाद दूसरा लड़का जो देखा वो मुझे फ़ोन किया, तो मैंने पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं अपने भाइयों को फ़ोन किया। किस स्थिति में पाया आपने? आपने बताया कि गला नीला था, गमछा था। नहीं, पंखा में गमछा लटका हुआ था, पंखे में ब्लड भी लगा था, और नीचे फर्श पर वो पड़ा मिला मुझे। अभी आपके साथ वो शादी में भी गया था महाराजगंज 10 दिन पहले, क्या ऐसा कुछ घटा या आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? नहीं, 27 मई को उसने यहाँ 27 जनवरी को यहाँ से चला गया था, और मैं गया हूँ 7 फरवरी को। 8 फरवरी को शादी थी, मैं 15 फरवरी को वापसी आ गया, और वो आया है 10 मार्च को। 10 मार्च से हम दोनों साथ रह रहे थे। बस यही बात है। नहीं, कुछ और भी परिजन हैं, क्या कुछ लगता है क्या कारण रहा होगा कुछ तरह का? अब ये तो उसका मानसिक ही जानता है कि क्यों ऐसा किया। उसके परिवार में कुछ कलेश था, क्या था, ये तो वही जानेगा। बाकी हम लोगों को तो कुछ ऐसा पता है नहीं। बाकी सब क्लियर है। यहाँ के जो एसएचओ हैं, उन्होंने जो लोग भी देखे वो लोगों की बोले कि फांसी लगा रखा है। बाकी ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि मर्डर है या कोई उसके साथ ज़बरदस्ती किया है, क्योंकि वो तगड़ा था। उसके साथ एक दो मतलब उसको रोक नहीं पाते, एक दो को तो अकेले झेल लेता वो। बाकी ऐसा कुछ मर्डर वर्डर का चांस है नहीं। बाकी अभी बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब अपने आप क्लियर पता चल जाएगा कि जो भी है सब सच सामने आ जाएगा। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मकान मालिक आपने बताया कि मकान में नहीं रहते थे, तो इसका मतलब ये है कि वो अकेले उस घर का ख्याल रखता था। हाँ। तो विवाद किसी तरह का नहीं था उनका मकान मालिक के साथ, लेकिन जिन परिस्थितियों में आत्महत्या की गई है ज्ञानचंद्र द्वारा, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ होगा कि आत्महत्या है या ये हत्या है, किस तरह का उसके दिमाग में मानसिक विवाद था, इन सब बातों का अभी खुलासा होना बाकी है। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, गुड़गांव।